अच्छा जी, आज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एमएम का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एमएम का किस तरह डिज़ाइन होता है वो हम देख लेते हैं। टॉप पे क्लाइंट, यू हैव आवर क्लाइंट, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। क्लाइंट डेवलपमेंट का भी होता है, क्यूए का भी होता है, पीआरडी का भी होता है, ठीक है। अच्छा, इस ये क्लाइंट आखिर में ऑफ कोर्स जो अपडेट होगा दैट विल बी योर प्रोडक्शन क्लाइंट। उस प्रोडक्शन क्लाइंट में आप फिर आपके पास जो स्ट्रक्चर बने वो कुछ इस तरह बनेगा कि आपके पास कंपनी कोड्स हैं। कंपनी कोड्स आपने डिफाइन कर लिए, दैट यू नो हाउ वी डिफाइन द कंपनी कोड्स एंड हाउ वी डिफाइन द प्लांट। प्लांट जो है वो कंपनी कोड के अंडर में आता है। रिपोर्टिंग टू द कंपनी कोड इज द प्लांट। देन एवरी प्लांट हैज अ स्टोरेज लोकेशन, मल्टीपल स्टोरेज लोकेशंस भी आ सकते हैं, ठीक है। और इन स्टोरेज लोकेशंस पे ही परचेज ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। लॉजिकली इफ यू लुक एट इट, अ प्लांट कैन हैव अ स्टोरेज लोकेशन व्हिच इज एज बिग एज एनी प्लेस, और उसमें मुख्तलिफ परचेज ऑर्गेनाइजेशंस आपने लगा दी हैं। परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक जो है रॉ मटेरियल के लिए है, द अदर वन इज फॉर सेमी फिनिश्ड गुड, द अदर वन इज फॉर कंजम्पशन मटेरियल व्हाटएवर, ठीक है। तो मल्टीपल परचेज ग्रुप्स आप बना सकते हैं हर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इन परचेज ग्रुप्स में आपके यूजर्स अलग अलग फिर आप असाइन करते हैं। अब ये अगर परचेज ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल में भी आपके पास लेट्स से यू हैव अ सर्टेन केमिकल फॉर डिटर्जेंट्स, ठीक है। और वो खास केमिकल्स हैं जो प्रोक्योरमेंट वालों ने जो है प्रोक्योर करने हैं वो भी डिटर्जेंट्स के लिए, तो आप उसका एक अलग से परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे फॉर द डिटर्जेंट सेक्शन या बिजनेस एरिया या फॉर दैट प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो दूसरा वाला है, द सेकंड वन, इट डील्स नॉट विद डिटर्जेंट्स बट विद कुकिंग ऑयल और वॉशिंग पाउडर। तो हर एक का जो डोमेन है, डोमेन विल बी डिफरेंट, ठीक है। अब जिसने कुकिंग या वॉशिंग पाउडर जिसने जो करना है, वॉशिंग पाउडर में अब बहुत सारी चीजें आती, तो उसमें वॉशिंग पाउडर में क्या क्या चीजें आएंगी, पैकेजिंग अलग है उसकी, उसका जो पाउडर होगा, ग्रेन्यूल्स जो बनाते हैं वो अलग है, उसके जो फॉर्मूला में और जो चीजें आती हैं उसके उसके आप क्या करेंगे, परचेज ग्रुप्स बना लेंगे। यू विल क्रिएट परचेज ग्रुप्स, ठीक है। You know how to make a company code, plant, storage location. It's very easy. We have already done that, purchase organization, but we will revisit these nodes again in the configuration. ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और परचेज ग्रुप हम सारा फिर से रीडिफाइन कर लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है। तो हायरार्की पता चल गई है हमें, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेज ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिफाइन। क्या डिफाइन करना है अब हमने, हमारा कंपनी कोड क्या था भाई, कंपनी कोड और प्लांट वगैरह क्या थे हमारे, कुछ याद है? याद है कि नहीं याद? हाँ जी, उमर, डू यू रिमेम्बर और नॉट? नहीं सर, नहीं यार। याद है? वो चला रहा था तो इस तरह से मैं आपको रुक के मैंने रिप्लाई दिया है। अच्छा, एक मिनट इसको देख लेते हैं। 8010 ओनली 3 डिस्प्ले।
अच्छा जी, यहां से अब आप पहचानेंगे कि कौन सा था हमारा। कौन सा था यहाँ पे, कुछ याद है उमर? अच्छा जी, एसएपी रेफरेंस आईएमजी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे गए। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे हम लोग पहले तो चेक करेंगे कि हमारा प्लांट कौन सा है। अच्छा जी, चेक प्लांट, डिफाइन प्लांट, ओके। V19 प्लांट रियल ग्रुप पहले से बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने कंपनी कोड तो पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है। अब प्लांट के बाद क्या था हमारे पास, स्टोरेज लोकेशन था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज लोकेशन डिफाइन कर लेते हैं। ये लोकेशन है। V19 लोकेशन, ठीक है। मल्टीपल लोकेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लांट के साथ मल्टीपल लोकेशंस उसका इसी तरह ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिवीजन आप लोग खुद कीजिएगा। मैं तो मटेरियल मैनेजमेंट पे, मटेरियल मैनेजमेंट पे आपके पास स्टोरेज लोकेशन है और परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आई बिलीव दीज आर प्री कॉन्फ़िगर्ड। प्री कॉन्फ़िगर्ड नहीं है इस वक्त। स्टोरेज लोकेशंस हैं, एबटाबाद और इस्लामाबाद है, ठीक है। गुड इनफ, फेयर इनफ, आई मीन दिस इज गुड। अच्छा जी, परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है? परचेज ऑर्गेनाइजेशंस विल बी V19 अगेन, बट परचेज ऑर्ग आप, परचेज ऑर्ग्स आप मुख्तलिफ भी कर सकते हैं, मल्टीपल आप कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लांट के नीचे स्टोरेज लोकेशन में मल्टीपल परचेज ऑर्ग हो सकते हैं, जो आपके मटेरियल टाइप, मटेरियल ग्रुप के हिसाब से आप बना सकते हैं। आफ्टर द डेफिनेशन वी गो फॉर असाइनमेंट, जहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हमने असाइन की हैं, सॉरी क्रिएट की हैं, वो हम जाके कंपनी कोड के साथ अटैच करें पहले प्लांट को, ठीक है। प्लांट के साथ पहले आएगा आपका V19, V19 टू प्लांट, मल्टीपल प्लांट्स यहाँ पे हो सकती है, वन कंपनी कोड, मल्टीपल आप यहाँ पे प्लांट्स इसके साथ एक कंपनी कोड के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक कंपनी कोड के साथ मुख्तलिफ प्लांट्स अटैच कर सकते हैं, जिसमें आपका टेक्सटाइल का प्लांट अलग है, केमिकल का अलग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पेंट का अलग है, डिटर्जेंट्स का अलग है, सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टीपल प्लांट्स एक कंपनी कोड को लगा सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में आते हैं, असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। परचेज ऑर्ग पहले प्लांट आपने देखा था स्टोरेज लोकेशन को लगते हैं, ठीक है, स्टोरेज लोकेशन के अंडर में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आ जाऊं, V19, V19 का परचेज और ये है। मेरे पास अगर मल्टीपल परचेज ऑर्ग्स होंगे तो वो एक कंपनी कोड को या प्लांट को लग सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आया परचेज और प्लांट के साथ, V19, V19 के साथ मैंने V19 का प्लांट भी साथ लगा दिया है। अभी सिर्फ 1 to 1 मैंने किया हुआ है, यहाँ पे आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड पे जाते हैं, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ओके, प्लांट एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन।
यहाँ पे V19 में देख लेता हूँ। V19 V19 के साथ हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगाया, V19 लगा देते हैं। ओके, सेव। Not involved. Wait. अच्छा जी, डेटा सेव हो गया। ठीक है, एक चीज बस और मैं जरा चेक कर लूं। एक सेकंड, मुझे पॉज करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग जस्ट टू चेक। PRO। जी सर, आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। गुड गुड गुड। हमने स्टोरेज लोकेशन, प्लांट, परचेज ऑर्ग, और इसके अलावा और क्या किया हमने? परचेजिंग ग्रुप्स नहीं बनाए हमने ना अभी, परचेजिंग ग्रुप्स भी बना रहे हैं हमने। ओके, परचेजिंग ग्रुप्स कहाँ से जाके बनेंगे? आइडिया देगा मुझे। क्रिएट परचेजिंग ग्रुप्स, ठीक है, परचेजिंग ग्रुप्स। अब यहाँ पे हम परचेजिंग ग्रुप्स जो है वो किसके लिए बनाएंगे? लेट्स से हम बना रहे हैं डिटर्जेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर दे देंगे बस, 146। ठीक, इसी तरह ही टेलीफोन आपने दे दिया, एक्सटेंशन दे दी, ईमेल आपने उसको दे दिया। ठीक है, डिटर्जेंट एट रेल डॉट, ठीक है। इसी तरह ही वॉशिंग पाउडर या पाउडर, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, इसका भी सेम ही नंबर रख लेते हैं हम, +1।
637. Yeah. इसका हम कर देंगे PWD at, ठीक, ये किया, सेव हुआ। कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट जो है, ऑन रिक्वेस्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास ये वाला आ रहा है, इसको कर दूंगा क्योंकि इसमें मैंने ग्रुप ऐड कर दिया था। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। दो हमने ग्रुप्स बना लिए, एक PWD DTR हमने बना दिया। अब परचेसिंग ग्रुप्स का फायदा आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह हमने इसको लेकर चलना है। क्यों परचेसिंग ग्रुप्स आपके प्रोक्योरमेंट में इस्तेमाल होता है, प्रोक्योरमेंट में इस्तेमाल होता है। असाइनमेंट हमने कर दिया था, प्लांट टू कंपनी कोड, वो आपको लॉजिक उसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, ये भी हमने लगा दिया था। परचेजिंग टू प्लांट, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और परचेज ऑर्ग्स जो भी हमने बनाए हैं, ठीक है, कहाँ पे बनाए हमने, परचेजिंग ग्रुप, सॉरी, परचेजिंग ग्रुप्स जो हमने बनाए हैं वो हमने कहा MM में जाके बनाए, ठीक है, ऑल डन। अब आते हैं हम, अगला जो हमारा होगा वो होगा मटेरियल टाइप्स, ठीक है। मटेरियल टाइप से हम जाएंगे, एक सेकेंड, मटेरियल लॉजिस्टिक्स जनरल, ठीक है, इसमें जाके मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास मटेरियल मास्टर में जाके बेसिक सेटिंग, मटेरियल टाइप्स। अब मटेरियल टाइप्स को बना रहे हैं हम, क्यों, आप डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, ये आप प्रोक्योर करेंगे, ठीक है। प्रोक्योर करेंगे तो आपके पास पहले से डिफाइन होना चाहिए किस किस्म का होना चाहिए। कुछ वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मटेरियल, आपके डिटर्जेंट्स जो है वो मुख्तलिफ कपड़ों के लिए अलग से आप बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ के रॉ मटेरियल होंगे, कुछ के सेमी फिनिश गुड्स होंगे, कुछ इनकम्प्लीट, कुछ स्क्रैप होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। कॉपी एंड एग्जिस्टिंग, अच्छा, ये कह रहा है कॉपी एंड एग्जिस्टिंग, इसको मैं पेज डाउन करता हूँ। मुझे यहाँ पे मिलेगा एक, ओके, ये मिल रहा है सेमी फिनिश्ड, हवा ट्रेडिंग गुड्स, हैव सेमी फिनिश्ड है। फर्ब जो होगा मेरे पास फिनिश्ड होगा, फर्ब मेरा ख्याल है ऊपर निकल गया, ठीक है। फर्ड, ठीक है, फर्ड मेरे पास फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल, ROH मेरे पास रॉ मटेरियल है, इसको मैं करता हूँ कॉपी एज, अच्छा, क्योंकि हम V19 के लिए कर रहे हैं, हम करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसका नाम चेंज करके VRD कर देते हैं, डिटर्जेंट, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं हम लोग किस पे, प्रोडक्ट टाइप ग्रुप,
यहाँ से देख लेते हैं ये हमें कहाँ के लिए इस्तेमाल करेगा, और नीचे फिर हम इसको ये भी हम बताएंगे कि इसके व्यूज जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। ये मटेरियल होगा, ठीक है। मटेरियल हम दे देंगे इसे, सर्विस भी आप दे सकते हैं लेकिन सर्विस अभी आप कर नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स प्लांट यानी प्लांट से अगर निकला, क्या आगे इसका स्टेटस क्या होगा, सेमी फिनिश गुड होगा, फिनिश गुड होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे इसने बताया ब्लॉक फॉर प्रोक्योरमेंट, ब्लॉक फॉर सेल्स, यानी फिनिश गुड हो जाएगा तो सेल्स पे ब्लॉक हो जाएगा फिलहाल, जब तक कि आपका इसका क्यूए वगैरह नहीं हो जाता, ठीक है। और इसको फिलहाल हम नहीं वो करते, एक्सप्लांट मटेरियल स्टेटस, ठीक है। ऑथराइजेशन ग्रुप ये आपके उस पे यूजर के उस पे एंड पे लगा है, क्यों, जो मटेरियल टाइप रॉ, इसका रॉ मटेरियल डिटर्जेंट का वो कर रहा है उसको ऑथराइजेशन ग्रुप लग जाएगा उसी यूजर को, उसी यूजर को लग जाएगा। इनिशियल स्टेटस F1 करके देखते हैं क्या ये कह रहा है। यानी बैच जो है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि यूज इसका जो है रिस्ट्रिक्टेड होगा, हम इसको अभी फिलहाल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। बाकी सारी चीजें हम इसकी जो है बाय डिफॉल्ट अभी रखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर्स का इसका क्या स्टेटस है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, नो एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर्स अलाउड, एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड बट विद वार्निंग, एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर्स अलाउड, क्योंकि रॉ मटेरियल है हम इसको, इसका एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर ही बनाएंगे इसका, वरना विद इन प्लांट टू प्लांट अगर हो तो उसमें फिर इंटरनल परचेज ऑर्डर्स होंगे जो यहाँ पे इसने आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस कंट्रोल इसका मूविंग एवरेज होगा। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे अगर हम व्यूज पे आ जाए, अकाउंटिंग में इसके जीएल्स आएंगे, ठीक है। जीएल से मुराद ये है कि जहां पे जब इसका हम जीआरएन करेंगे तो आ, कौन से जीएल्स को ये हिट करेगा, कौन से मटेरियल के जीएल्स को ये जाके हिट कर रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा परचेजिंग में फिर ये परचेजिंग ग्रुप, एक सेकंड, परचेजिंग ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ लगेगा। स्टोरेज हमने पहले ही एबटाबाद और इस्लामाबाद का इसमें हमने लगा दिया था, ठीक है। पेज डाउन में करता हूँ, पेज डाउन स्टोरेज लोकेशन स्टॉक्स, स्टोरेज लोकेशन स्टॉक्स चाहिए हमें, चाहिए, चलो इसको वैसे बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं इसमें, ठीक है। मूविंग एवरेज पे इसको रखेंगे। अकाउंट कैटेगरी, अकाउंट कैटेगरी जो रेफरेंस है, अब बेसिकली इसके पीछे जो जीएल की जो इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस फॉर रॉ मटेरियल 01, इसके अलावा जो आपके पास कैटेगरीज है वो क्या आ रहे हैं, सप्लाईज, स्पेयर पार्ट्स, पैकेज, इन सब की जो है वो ट्रीटमेंट अलग होगी। इसलिए यहाँ पे आपको जो है अकाउंट रेफरेंस जो है वो मुख्तलिफ मिलेगा, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल के जो जीएल्स होंगे वो अलग होंगे, सेमी फिनिश गुड के अलग होंगे, प्रोडक्शन के अलग होंगे, कंजम्पशन के अलग होंगे, और कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन अलग होगा, सेमी फिनिश का कंजम्पशन अलग होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वांटिटी अपडेट करेगा वैल्यूएशन एरिया में, नहीं करेगा, वैल्यू अपडेशन इसकी नहीं करेगा। मटेरियल टाइप जो है वो क्या है, जनरल मटेरियल टाइप है, ठीक है। वरना आपके पास अगर ऑप्शन, अगर आपके पास मटेरियल टाइप जरा मुख्तलिफ है तो वहां पे आप जैसे पेरिशेबल्स है, कोई सब्जी गोश्त वगैरह उसको आप वो कर रहे हैं, जैसे होता है ना कैटरिंग कंपनीज में आप बना रहे होते हैं, वहां पे उनके लिए वो रॉ मटेरियल होता है, या कूपन्स, कूपन्स में यानी आप एक फिनिश गुड दे रहे हैं कूपन्स के तौर पर, वो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेरिशेबल है तो इसमें आप टाइम इसका लगे कब तक ये है, ठीक है। प्रिंट प्राइस, लेकिन ये रिटेल स्पेसिफिक है, डिस्प्ले मटेरियल रिटेल में आपकी ये इस्तेमाल होगा। अप्लाई वीआरडी हमने बना दिया है। विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि अगर आपने इसकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग करनी है, फिलहाल हम उस एरिया में नहीं जा रहे तो इसलिए इसको मैंने ये हटा दिया, ठीक है। ये आपका इसका दूसरा व्यू है।
PRD का, ठीक है, एंटर किया। नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज 43 इसने कॉपी कर लिए। अच्छा जी, VRD आपने बना लिया। अब इसका जो दूसरा व्यू जो इसने खुद जनरेट किया था वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला है क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग, ठीक है। कौन से वैल्यूएशन एरिया में, 01 वैल्यूएशन एरिया हमारे पास अब कौन सा है। वैल्यूएशन एरिया हमारे पास जो होंगे वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन एरिया बाय डिफॉल्ट आपके जो वैल्यूएशन होती है वो उसको उसने सेलेक्ट किया होता है, अगर आप इसके उसमें जाएं जब डेफिनेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। रॉ मटेरियल भी किया, ठीक है, यस किया। यहां तक समझ में आ गया भाई। अच्छा जी, यहां तक समझ में आ गया भाई। अब आते हैं हम अगले उस पर, डिफाइन मटेरियल ग्रुप्स। अच्छा जी, मटेरियल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब आपने डिटर्जेंट तो मंगवाया, एक डिटर्जेंट जो है वो इंडस्ट्रियल है, एक डिटर्जेंट जो है वो आपके डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, ठीक है। तो इसको आप एक जगह पे क्लब कर सकते हैं, इनको ट्रीटमेंट वही दे सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मटेरियल ग्रुप अब हम क्यों मुख्तलिफ लेते हैं, बता देता हूँ आपको। मटेरियल ग्रुप अब आपका जो है इंडस्ट्रियल जो यूज है, जैसे लेट्स से डिटर्जेंट है ना, DIN। अच्छा जी, अकाउंट ग्रुप जो है ना आपका लगता है यूजर को, ठीक है। जो यूजर सिर्फ इस मटेरियल के प्रोक्योरमेंट में और इसकी इन्वेंट्री में उसको हैंडल करेंगे, वो उनके उसके यूजर एंड पे जाके लग जाएगा। डिफॉल्ट यूनिट ऑफ वेट कुछ नहीं, अभी मैं दे रहा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टू फॉर द मटेरियल ग्रुप, इसको भी हम इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, डिटर्जेंट डोमेस्टिक, DDM, ठीक है। यहाँ पे किया सेव। ठीक है। अब हमने दो मटेरियल ग्रुप, अब दो मटेरियल ग्रुप हमने बना तो दिए हैं, इनको हम एक जगह पे क्लब पे, क्योंकि डिटर्जेंट फैमिली में से है। कौन से डिटर्जेंट फैमिली, एक इंडस्ट्रियल है, एक डोमेस्टिक है। दोनों के जो आपके क्या होंगे, अज्जा, इंग्रेडिएंट्स विल बी द सेम ऑलमोस्ट। इंडस्ट्रियल में हो सकता है थोड़ा सा हार्ड आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, साथ क्लब कर सकता हूँ। क्यों, एक ही वेंडर होगा, एक ही उसका प्रोक्योरमेंट का तरीका होगा, एक ही उसका QA करने का तरीका होगा, ठीक है। एक ही उसका स्टोरेज लोकेशन होगा जहाँ पे मैं वेयर हाउस में जाके उसके कैटेगरी कैटेगरीज को वो कर दूंगा, ठीक है। यानी एक जगह मैं उनको स्टोर कर सकता हूँ, उनको बैच नंबर भी वही फैमिली दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए बेसिक सेटिंग में, वापस मैं बेसिक सेटिंग में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अब नंबरिंग रेंज जो है मटेरियल टाइप्स में जाके वो डिफाइन करनी है, नंबरिंग रेंज,
नंबरिंग रेंज में जाके देख लेता हूँ मटेरियल नंबर का, मटेरियल मास्टर यहीं से मेरा होगा। अच्छा मेरे पास यहाँ पे है बहुत भोंडे किस्म के, यहाँ पे नंबरिंग रेंज चल रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड और फर्ट के लिए मैं अलग से बना दूंगा, डिटर्जेंट के लिए अलग। ये जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आपको किस तरह वो करना है। अच्छा जी, चेंज ग्रुप्स। अच्छा, नॉन असाइंड एलिमेंट इंटरचेंजेबल पार्ट एफएफसी। अच्छा यहाँ पे मेरे पास ग्रुप 02 शुड लगा हुआ है, 01 02 इंटरवल 0102 ग्रुप टेक्स्ट, ग्रुप टेक्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट टेक्स्ट। अच्छा हमने क्या बनाया था, BRD बनाया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास RD assign element to group, select element first, group BRD detergent numbering, numbering range। अच्छा इसको मैं दूंगा अब, यहाँ पे मैं दूंगा इसे 1, इसको मैं दूंगा 1 0 0 और 9 9 9। Save, specify interval without overlaps। भाई ओवरलैप अब कहाँ आ रहा है, मुझे वो देखना पड़ेगा। चेंज नंबर रेंज स्टेटस, फ्री इंटरवल्स कौन से हैं। अच्छा जी यहाँ पे है 2001 3 9, सही तो है, मैं 199 पे तो जा रहा हूँ।